वीडियो में वास्तु को लेकर बात करेंगे। वास्तु उपचार में कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। वास्तु अनुसार घर में कितनी गणेश प्रतिमाएं होनी चाहिए? देखिए, आज का टॉपिक जो आपने चुना है ये बहुत अच्छा है। वास्तु ज्योतिष उपचार के रूप में हम कई बार बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, खास करके गणपति देव जी को लेकर। किसी भी घर में, किसी घर के मंदिर में गणेश जी की एक से अधिक प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि हर प्रतिमा की अपनी एनर्जी फील्ड होती है, और यदि हम एक से अधिक किसी भी देवी देवता की प्रतिमा अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी से टकराती है, वहीं एग्जॉस्ट हो जाती है और हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो किसी भी देवी देवता की प्रतिमा एक से अधिक अपने घर के मंदिर में ना रखें। बात करते हैं दिशा की, तो घर की किस दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए और किस तरह की, क्या उनकी मुद्रा होनी चाहिए? देखिए, गणेश जी की जो प्रतिमा होती है घर की, बेसिकली घर का जो मंदिर होता है उसका जो मेन स्थान होता है वास्तु अनुसार ईशान कोण होता है। अब मंदिर की उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में या उत्तर पूर्व दिशा पे आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। और ये जो मुद्रा होती है सिटिंग पॉस्चर में होनी चाहिए। और जो उनका उनका जो गणेश जी की स्टैच्यू होती है उसमें आप वाहन ज़रूर होना चाहिए, हाथ में लड्डू होना चाहिए, पाश होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए और आशीर्वाद मुद्रा में गणपति जी होते हैं। तो ऐसी स्टैचू रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। किस तरह की प्रतिमाएं जो हो, जो मतलब अशुभ मानी जाती हैं? गणेश जी की प्रतिमा जो स्टैंडिंग पॉस्चर में होती है या फिर स्लीपिंग पॉस्चर में होती है, या फिर आप देखो डांसिंग पॉस्चर में बहुत लोग गणेश जी की प्रतिमा लगा देते हैं। बेसिकली जो भी हमारे देवी देवता होते हैं उनका स्थान घर के मंदिर में होता है। और गणपति देव जी के साथ बहुत ही लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। कई बार आप देखो एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न फॉर्म में गणपति जी अपने घरों में लगा देते हैं और जगह जगह लगा देते हैं। मुख्यतः जो होता है घर के मंदिर में ही गणपति जी की स्टैचू लगाएं और सिटिंग पॉस्चर में लगाएं। और कभी भी गणपति जी को मुख्य द्वार पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि गणपति जी का जहाँ पे फेस होता है वहीं सुख और समृद्धि होती है। यदि हम अपने मुख्य द्वार पे गणपति जी स्थापित करते हैं तो वो घर के बाहर सुख समृद्धि चली जाती है और हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता है। अगर आप मुख्य द्वार को डेकोरेट करना चाहते हैं अब तो आप लाफिंग बुद्धा की स्टैच्यू लगाएं, जो कि एक हंसती हुई बुद्धा की स्टैच्यू होती है। घर में जो भी व्यक्ति आता है उस स्टैच्यू को देखता है तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। ना कि देवी देवता लगाने से आपका घर में कुछ मुख्य द्वार पे स्पेशली ना लगाएं। बात आती प्रतिष्ठान की। अगर प्रतिष्ठान में गणेश मूर्ति स्थापित करें तो कैसी होनी चाहिए, किस मटेरियल के साथ ही उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, जो घर के मंदिर में आप या प्रतिष्ठान में आप कोई मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो मिट्टी की सर्वश्रेष्ठ होती है। आप चांदी की भी रख सकते हैं, सोने की भी रख सकते हैं, तांबे की भी रख सकते हैं। प्लास्टर और पेरिस के बने गणपति जी अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर के मंदिर में बिल्कुल भी ना लगाएं। कोई भी प्लास्टिक का डेकोरेटेड जो गणपति जी स्टैचू मिलता है वो बिल्कुल नहीं लगाएं। आप क्रिस्टल से बनी गणपति जी स्टैचू आप अपने घर के मंदिर एज वेल एज अपने प्रतिष्ठान में रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। नया साल आ रहा है तो घर में कैलेंडर किस दिशा में टांगना चाहिए? क्या कैलेंडर के पृष्ठों में तस्वीरों की भी अहम भूमिका होती है? बिल्कुल, नया साल आने वाला है तो कैलेंडर हम बिल्कुल लगाने वाले हैं अपने घरों में। जो बेसिकली जो कैलेंडर की दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, और घर के उत्तर पूर्व दिशा में भी आप कैलेंडर लगा सकते हैं। घर की दक्षिण दिशा में कैलेंडर बिल्कुल ना लगाएं। नैऋत्य कोण में कैलेंडर को बिल्कुल नहीं लगाएं। और जो भी कैलेंडर आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो पिक्चर्स हो वो पॉजिटिव हो, हैप्पी फील वाली पिक्चर्स होनी चाहिए। कोई डिप्रेसिंग फेसेस नहीं होनी चाहिए, वायलेंट सीन्स नहीं होने चाहिए, महाभारत का चित्र नहीं होना चाहिए। अच्छे किसी प्रसिद्ध पर्सन्स के कोटेशंस की आप कैलेंडर लगा सकते हैं, या फिर खाली नंबर्स वाली कैलेंडर जो आप लगाते हैं वो बेस्ट रहती है। घर में अक्सर देखा जाता है कि कैलेंडर को दरवाजे के पीछे ही टांग दिया जाता है। क्या इससे परिवार के सदस्यों पर असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। कभी भी कैलेंडर को दरवाजे के ऊपर या दरवाजे पर नहीं टांगना चाहिए,
क्योंकि जब यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा और घर परिवार में जो भी मेंबर्स हैं उनका काल चक्र प्रभावित होता है, उनमें मूड स्विंग्स होते हैं और आयु भी कम होती है ऐसा करने से। बात करते हैं अब कपूर की। कपूर का क्या महत्व है? इसके कुछ फायदे हैं या फिर नुकसान है या सिर्फ पूजा तक ही सीमित है? देखिए ज्योतिष अनुसार जो कपूर होता है वो शुक्र ग्रह का कारक पदार्थ होता है। हम एस्ट्रोलॉजी के ट्रीटमेंट्स में कपूर का प्रयोग करते हैं। कई केसेस में हम कपूर को मंदिरों में दान कराते हैं, कई केसेस में हम कपूर को जलवाते हैं और कई केसेस में हम कपूर को जस्ट चार्जर में रखवा देते हैं उसकी खुशबू जिससे एनवायरनमेंट में बिखरे। हमने देखा है कई बार लोग प्रयोग रूप में बार बार और डेली बेसिस पे कपूर को जलाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कपूर को वंस अ वीक स्पेशली ऑन फ्राइडे जलाएं, जिससे कि आपके शुक्र ग्रह शुद्ध होते हैं, ना कि रोज़ रोज़ करें। घर में पौधे किस तरह के लगाने चाहिए? उनकी सही दिशा क्या होनी चाहिए? कुछ खास पौधों के विषय में बताएं। देखिए कोविड टाइम्स निकल चुका है और थोड़ा थोड़ा कुछ रह भी गया है, तो ऐसे में लोगों में बहुत बदलाव आया है। लोग नेचर के करीब आ रहे हैं और घर में पेड़ पौधे लगाते हैं। हर सुंदर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा क्रोटर नाम का एक पौधा होता है जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है वो इस पौधे को बिल्कुल भी नहीं लगाएं। घर में थॉर्नी प्लांट्स लगाना, मिल्की प्लांट्स लगाना या पॉइजनस प्लांट्स लगाना अवॉइड करें। इस थॉर्नी प्लांट में एक एक्सेप्शन होता है। एलोवेरा का पौधा थॉर्नी होता है, लेकिन ये सेक्युलेंट श्रेणी का पौधा होता है, तो आप इसको घर में लगा सकते हैं। रोज़ को भी आप घर में लगा सकते हैं, हालांकि ये थॉर्नी पौधा होता है। मिल्की प्लांट में भी एक एक्सेप्शन होता है, जैसे आक का पौधा आपने सुना होगा। या आप घर के अंदर नहीं लगाएं, घर के मुख्य द्वार के बाहर आप इस पौधे को लगा सकते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे मुख्य द्वार को नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन का काम करता है। और कई केसेस में हम तुलसी का पौधा घरों में लगवाते हैं और कई केसेस में कुंडली अध्ययन के बाद लोगों को कहते हैं कि इस पौधे को आप अवॉइड करें। सेम केस विद मनी प्लांट। मनी प्लांट जो होता है लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला पौधा होता है, लेकिन कुछ केसेस में कुंडली के आधार पर हम लोगों को बताते हैं कि आप मनी प्लांट को अवॉइड करें। तो कोई भी आप पौधा भी यदि घर में लगाते हैं तो थोड़ा विवेक को यूज़ करें, किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद ही उस पौधे को घर पे लगाएं, जिससे कि आप उसका अच्छा बेनिफिट पा पाएँ। रंगों का लोगों के जीवन में बहुत महत्व है। वास्तु में रंग का क्या महत्व है? किस तरह के रंग घर की किस दिशा में कराना चाहिए? देखिए हर रंग की अपनी उपचारक क्षमता होती है। वास्तु अनुसार जो अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग जैसे पंच तत्व होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आम वास्तुविद कह देते हैं कि भाई दक्षिण दिशा में लाल रंग का प्रयोग करें। एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक जातक मेरे पास आया, उसने बताया कि उसने मतलब कुछ ही समय में उसके अंदर क्रोध की जो भावना थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और जब वो क्रोध को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो बंदा कई बार डिप्रेशन में चला जाता था। तो जब हम उनके घर के निरीक्षण के लिए गए तब हमने देखा कि उनका जो कक्ष था वो साउथ में था, और किसी वास्तुविद ने उनको बताया था कि दक्षिण में आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने घर का उस कक्ष का जो पेंट था वो भी लाल रंग का कराया हुआ था, कर्टन्स भी मैचिंग डाले हुए थे, बेडशीट्स भी इसी रंग की करी हुई थी। लेकिन जब हमने उनके कमरे का निरीक्षण किया, साथ साथ कुंडली का निरीक्षण किया, तो पता चला कि उस व्यक्ति में अपने आप में ही अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा था, और लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण उसके अंदर की अग्नि और तेज़ी से मल्टीप्लाई हुई, जिसके कारण वह क्रोधी बन गया। और जब कोई भी व्यक्ति अपने क्रोध को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस कारण हमने उसके घर की अपहोल्स्ट्री में, उसके रूम की अपहोल्स्ट्री में कलर का वेरिएशन कराया, लाइट कलर्स की अपहोल्स्ट्री डाली, जिससे कि धीरे 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 विद पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर जो क्रोध बन रहा था या कई बार वो डिप्रेशन का रूप ले रहा था,
वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो कहीं कभी भी आप रंगों का चयन भी करें तो सबसे पहले अपने घर की एज वेल एज अपनी खुद की पंचतत्व की एनालिसिस कराने के बाद ही प्रयोग करें। वास्तु अनुसार घर के लिए हल्के या गहरे किस तरह के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, वास्तु अनुसार हल्के रंग का प्रयोग बेस्ट रहता है। गहरा रंग जो होता है वो नेगेटिविटी को आकर्षित करता है। जैसे गहरा काला रंग हो गया, नीला रंग हो गया, ये शनि ग्रह का कारक होता है और वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। वहीं डार्क ब्राउन कलर जो होता है वो राहु ग्रह का कारक होता है। तो ये रंग जो होता है अकस्मात अचानक होने वाली घटनाओं को अट्रैक्ट करता है। तो इस कलर को भी अपने घर में बहुत ही बैलेंस फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। डार्क ब्लू जैसे मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह डार्क ग्रीन कोशिश करें कि जब भी कोई भी रंग का प्रयोग करें, हाइलाइट्स के फॉर्म में आप डार्क कलर का प्रयोग करें, नॉट द कंप्लीट वॉल। बात करते हैं वृद्ध और बच्चों की, तो उनके कमरों में किस तरह का रंग होना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एज के बाद वृद्ध भी बच्चों की तरह हठी हो जाते हैं और हमें मतलब हठी होने के साथ साथ कुछ मेंटल डिसबैलेंस भी हो जाता है, एक बच्चे की तरह वो हो जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें जो आपके घर में वृद्धजन हैं उनके कमरे का रंग जो है वो हल्का हरा रंग रखें। हल्का हरा रंग जो होता है माइंड को संतुलित रखता है, ब्रेन को फ्रेश रखता है और हमारे अंदर बुध ग्रह का शुभ प्रभाव डालता है। पूजा घर और किचन, यहाँ अगर कोई कलर कराना चाहे तो वो किस तरह का कलर उन्हें कराना चाहिए? देखिए, पूजा रूम में हमें हल्के पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, हल्का हरा रंग का प्रयोग करना चाहिए, हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। वहीं जब किचन की बात होती है, किचन में बहुत अग्नि तत्व की अधिकता रहती है, तो यहाँ पे भी आपको लाइट कलर का प्रयोग करना चाहिए, पेस्टल शेड्स यूज़ करने चाहिए। और ख़ास करके जो किचन की स्लैब है वो डार्क ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें किचन की स्लैब जो है वो गौरारा पत्थर की जो हरा रंग होता है वो स्लैब होनी चाहिए। ऐसा होने से जो भी हमारा फूड बन रहा है, या आजकल हमारे घरों में देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेड्स काम कर रही है, तो अगर हम गहरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं स्लैब में सोक हो जाती है। और यदि हम हल्का गौरारा रंग का पत्थर यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिविटी से हम उसका शमन हो जाता है वहीं की वहीं। तो इन रंगों का प्रयोग करें और फ़ायदे उठाएं।